आप मुझे ले लीजिए, मतलब मुझे भारत में मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया, फॉरेन मिनिस्टर तक भी हमें कॉल नहीं करने दी। कुजा के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, और यहाँ पे उनके जो हाई कमिश्नर थे वो रोज़ाना फॉरेन मिनिस्टर पे कॉल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल रहे हैं। तो हमने अपने आप को खुद गिराया है। उन्होंने अरब न्यूज के अंदर एक आर्टिकल में उनका देख रहा था कि पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल डिमिनिश स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, जो कि जियो स्ट्रेटेजी है उसमें आप या उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की रेलेवेंस इसलिए कम होती जा रही है कि इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल आपका के ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं। इसमें भारत एक किसी के वहम गुमान में नहीं था आज से 10 साल पहले कि भारत इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना एक इम्पोर्टेंट मुल्क बन के आ जाएगा। पाकिस्तान के एक हाई कमिश्नर अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री से एक मुलाकात के लिए उन्होंने लाख कोशिश किया, गिड़गिड़ाए भी, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया। आखिर क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पाकिस्तान इरिलेवेंट हो रहा है, कोई पूछने वाला पाकिस्तान को नहीं? इसको समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ले लीजिए, मतलब मुझे भारत में मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया, फॉरेन मिनिस्टर तक भी हमें कॉल नहीं करने दी। कुजा के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, और यहाँ पे उनके जो हाई कमिश्नर थे वो रोज़ाना फॉरेन मिनिस्टर पे कॉल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल रहे हैं। तो हमने अपने आप को खुद गिराया है। हमने रेसिप्रोसिटी को मलहूज़े खातिर नहीं रखा माजी में, और आज भी हम वही कर रहे हैं। आज भी किसी सफ़ीर को पाकिस्तान की आप देख लीजिए, कहीं भी दुनिया में किस पाकिस्तानी सफ़ीर ने, इवन टर्की जैसे मुल्क में जो हमारा करीबी मुल्क है, आज तक आपने सुना है कि हमारे सफ़ीर ने जाके अर्दोवान साहब से मुलाकात की हो? फॉरेन मिनिस्टर की हद तक मैं समझ सकता हूँ टर्की में, वो भी जब आपने कोई खास विजिट हो या मैसेज कन्वे करना हो, कि मरासला लेकर जाना हो, तब हो जाता है। लेकिन आम हालात में इस किस्म का काम दुनिया में कहीं भी नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। इवन श्रीलंका और नेपाल जैसे मतलब वो हमारे साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज़ हैं, छोटे ममालिक में भी नहीं होता। अच्छा, इंडिया के हवाले से मुझे बताइए कि जो एक रोलर कोस्टर राइड सी नज़र आती है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले ख़त लिखते हैं, जवाबी ख़त लिखते हैं बल्कि नरेंद्र मोदी का, उसमें 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का तज़किरा नहीं करते, टेररिज्म के ऊपर एक माज़रत खाना रवैया इख्तियार करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्पीच की थी पार्लियामेंट में पहली, उस वक्त भी उनका यही रवैया था, और पाकिस्तान एक डिविएट करता हुआ नज़र आता है अपनी पोजीशन से। उसके बाद ये होता है कि आपने देखा होगा कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी कर रहा है, लेकिन वो कभी कहता नहीं है कि जी हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे। हम ये क्यों बार बार भी कह रहे हैं कैंप पॉलिटिक्स का हम नहीं करेंगे? मुझे उससे भी इख्तिलाफ है। जो हमारी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई और वो खान साहब के ज़माने में आई, मैंने उससे भी तनकीद की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसमें बास फार्मूलेशन बड़ी डेंजरस थी। वो चाइना के हद तक भी अप्रीहेंशंस क्रिएट करना जा रहे थे हम लोग। तो हमें थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी के मैदान में मैं समझता हूँ कि थिंक थ्रू करना चाहिए। सियासी बयानात कि देखिए इन हालात के अंदर एक मैं आज ये देख रहा था और मैं बड़ा इस पे मतलब मेरे लिए बड़ी ये हैरान कुल बात थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें ये पाकिस्तानी किसी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं शाया हुआ है, शायद हुआ अरब न्यूज़ में। सलमान बशीर साहब जो हैं, सलमान बशीर साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी, साबिका फॉरेन सेक्रेटरी भी, और इंडिया में हाई कमिश्नर भी रहे हैं सलमान बशीर साहब। उन्होंने अरब न्यूज के अंदर एक आर्टिकल में उनका देख रहा था कि पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल डिमिनिश स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, जो सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में पैदा हो गया है, उसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, जो मैं हर रोज कहता हूं कि जो इर्द गिर्द के हालात हैं उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस कम होती जा रही है। यानी इतना खूबसूरत आर्टिकल उन्होंने लिखा है सलमान बशीर साहब ने। वो कह रहे हैं कि जो टर्मोइल अंदर पेश आ गया है, तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस कि जी मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो उधर आपके रशिया और यूक्रेन की जंग कहां लेके जाएगी दुनिया को, और ये चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के, वो मतलब स्ट्रेटेजी जो है, जो कि जियो स्ट्रेटेजी है, उसमें आप या उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की रेलेवेंस इसलिए कम होती जा रही है कि इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल आपका जो मैन मेड टर्मोइल है, जो अच्छा उस मैन मेड टर्मोइल की वजह से वो चूंकि रेलेवेंस खत्म हो रही है, तो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं। इसमें भारत एक किसी के वहम गुमान में नहीं था आज से 10 साल पहले कि भारत इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना एक इम्पोर्टेंट मुल्क बन के आ जाएगा।
इंडस्ट्रियल जोन कितने बने हैं, मेक इन इंडिया कितना स्ट्रांग हो रहा है, भारत की एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुंच गई हैं, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पहुंच गया है, आपका डिफेंस प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी चीजें। अब आपको बोर करने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी ने विद इन इंडिया भी इतना सारा कुछ किया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देख लें आपके सामने क्या है। इसलिए अब अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हैं और बाहर लोगों से आउटरीच कर चाहे वो ये कि एक चीज जो अभी तक हमारे अकाबरीन नजरअंदाज कर रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। देखिए आईनी बहरान है मुल्क में, आईनी बहरान है, माशी बहरान जब भी पैदा होता है तो अवाम में बेचैनी लेकर आता है, नतीजे में सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। ये घरों के झगड़े, ये आप देखें ना बच्चियां भाग रही हैं, जो अजीब सी स्टोरीज रोज आ रही हैं अजीब, ये सारा वो नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप उन घरों में जाके देखें, उनके पास जो है वो बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं कहते, जाओ जाके खुद अपने फीस का अरेंज करो, जो करना है करो, हमें नहीं पता। वो बच्चों पे निकल के जो मर्जी उनका करते हैं। बात ये सारी कि इसमें ये उसके नतीजे में आपका माशरा खराब हो रहा है, माशरे के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। पाकिस्तान के इस दुर्गति के बारे में अगर पूछा जाए कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान आज इस दुर्गति के कगार पर खड़ा है, तो इसका सीधा सा जवाब है जो कोई दे देगा कि पाकिस्तान के जो भी शासकगण अब तक पाकिस्तान में शासन करते आए हैं, या फिर पाकिस्तान के सेना के लोग जो पर्दे के पीछे से शासन करते हैं, या फिर अगर चुनी हुई सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उन्हें गद्दी से बेदखल करके खुद शासन करना शुरू कर देते हैं, ये दोनों जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी वही करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ होता है, जिसका वॉल्यूम कुल पाकिस्तान के निर्यात का 70% है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ दुश्मनी मोल ले लिया है। अब पाकिस्तान में जो निर्यात बंद है या निर्यात में कमी आ रही है, उससे डॉलर की किल्लत पैदा हो गई है और आज $1 पाकिस्तान में 204 पाकिस्तानी रुपये के बराबर से मिल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों से किसी न किसी रूप से पंगा लिए बैठा हुआ है। पाकिस्तान के 4 मुख्य पड़ोसी हैं, पहला भारत, दूसरा ईरान, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा चीन। अफगानिस्तान बेचारा कुछ देने की स्थिति में है नहीं, वह पाकिस्तान से लेने की स्थिति में ही है, तो वह पाकिस्तान की क्या मदद करेगा। भारत और ईरान से पाकिस्तान पहले से ही पंगा लेकर बैठा है, ले देकर बैठा चीन। लेकिन चीन जानता है कि पाकिस्तान की निर्भरता उसी पर है, पाकिस्तान को चीन छोड़कर अब कोई मदद करने वाला नहीं। तो पाकिस्तान जितने भी कर्ज दिए हैं उन कर्जों पर इतना ऊंचा ब्याज दर रख दिया है कि अगर पाकिस्तान की कुल कमाई का कोई भी पाकिस्तान में विकास के कार्य न हो, केवल कर्जा दिया जाए, तब भी चीन का कर्जा पूरा नहीं होगा। और कर्जा, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कर्जा तो दूर, जो पाकिस्तान चीन के अलावे सऊदी अरबिया, यूएई और अन्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो कर्ज लेते जा रहा है, उसका सूद भी देना पाकिस्तान के अपनी कमाई से मुश्किल होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और जो भूखमरी है अब वह बढ़ने लगी है, तो वहाँ के लोग अब इससे निपटने के लिए मजहबी कार्ड खेल देते हैं। और मजहबी कार्ड खेलने से बेरोजगारी और भूखमरी तो दूर नहीं होती है, लेकिन समाज में एक कट्टरपंथ फैलता है और यह कट्टरपंथ बात बात के नाम पर हिंसा के लिए उतारू हो जाता है। चौथा, पाकिस्तान को कश्मीर लेने का बड़ा ख्वाब है, और तो उसे भी पता है कि मिलने वाला नहीं, और तब उसने अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए या हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि 4 युद्ध लड़के पाकिस्तान देख लिया कि पाकिस्तान को मिलने वाला कुछ नहीं, जीत तो सकता नहीं भारत से, और आतंकियों को भेजने के चक्कर में खुद ही अपना हाथ, जैसे कहा जाता है कि होम करते हाथ जल गया और जला लिया है। और उस कारण पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है, क्योंकि वह आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देता है। तो पाकिस्तान की जो आज बदहाली है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कुछ घट रही है, क्योंकि आर्थिक बदहाली से ही उस देश की ताकत जुड़ी हुई है और उस देश की ताकत से उसकी कूटनीति का प्रभाव जमा हुआ है। यह सभी इंटर रिलेटेड है, यह पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन करेगा वही जो लोग बना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।